हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अभी आई हूँ छत की सफाई करने, क्योंकि काफ़ी टाइम से छत पे सफाई नहीं की है और बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है छत, क्योंकि रोज़ धूल मिट्टी उड़ती है ना, और जाल में से नीचे जाती है ये सारी रेत मट्टी। नीचे का भी घर ना पूरा गंदा हो जाता है और फिर छत तो साफ़ करनी पड़ती है, चाहे हफ्ते में करो चाहे 10 दिन में। और इस बार तो ना काफ़ी टाइम हो गया, फिर मैंने सोचा रोज़ आजकल आजकल करती रहती हूँ, करनी पड़ेगी। जब सफाई करेंगे तो करने से ही होगा काम। तो इसलिए मैं ऊपर आ गई और ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जब छत की सफाई करी थी मैं, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। और जैसे ही मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो मेरी तरफ ही वापस कूड़ा आ रहा, क्योंकि हवा तेज़ चली हुई है ऊपर। और हवा तेज़ चल रही है ना, इस वजह से तो धूप भी नहीं लग रही, वरना धूप बहुत तेज़ हो रही है आज। और गर्मी में करना पड़ा, क्या करूं, क्योंकि आजकल आजकल करते ना टालते हुए काम कई दिन हो गए। फिर मैंने सोचा अब तो करना ही पड़ेगा, कब तक टालेंगे, काम तो करने से ही होगा। सबसे पहले मैंने नीचे का काम किया, अपना झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब करके आई, नाश्ता वगैरह सबका करा दिया। और फिर आई थी मैं ऊपर छत पे, तो मेरे साथ ही गुड्डू भी आ गया और ये पौधों में पानी डाल रहा है। और मुझे तो लग रही थी गर्मी, मैं बैठ गई थोड़ी देर फिर छाँव में। मैंने सोचा करके थोड़ी देर धूप में, मतलब बहुत देर हो गई थी ना काम करते करते। सारा उठा पुठा सामान वामान सारा एक साइड में रखा, बहुत ज़्यादा छत फैली हुई है। और आधी झाड़ू लगाई और आधी छोड़ दी। मैंने कहा तू पहले पौधों में पानी डाल ले, और इसे अपनी साइकिल भी धोनी थी, तो मैंने कहा फिर ऊपर ही खड़ी करके धो ले, उसके बाद मैं सारे में धुलाई कर दूँगी और झाड़ू लगा दूँगी। तो धुलाई क्या की, बस धूप इतनी ज़्यादा थी ना, तो उसकी वजह से सूख रहा था पानी। जितना भी पानी डालते जा रहे थे ना, साथ के साथ पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जा रहा, तो फिर धुलाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, टंकी खाली हो जाती। इससे अच्छा तो फिर मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा दूँ और एक बाल्टी पानी वैसे डाल दूँगी। तो गुड्डू की साइकिल साइकिल तो इसने धो दी, फिर मैंने किसी कहा अंदर खड़ी कर दे, धूप बहुत तेज़ है, यहाँ पे ख़राब हो जाएगी खड़ी खड़ी धूप में। कोई भी चीज़ ना अब मैं धूप में छत पे छोड़ती नहीं हूँ बाहर। एक फोल्डिंग भी रखा ना, तो उसे भी मैंने अंदर रख रखा। और ये जो सोफ़ा आप लोगों को साइड में दिख रहा है ना, वो नीचे वाले जो फ्लोर वाले ना उनका है, तो सेकंड फ्लोर नहीं, फर्स्ट फ्लोर वालों का है। तो अभी बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और कूड़ा इतना ज़्यादा निकला बस पूछो मत, सारा एक साइड में कोने में इकट्ठा करके आ गई। अभी तो मैं उसे भी पूरा कट्टे में भर के फिकवाना पड़ेगा मुझे, जब जाके कहीं सफाई दिखेगी, वरना फ़ायदा नहीं है सफाई करने का। क्योंकि सारा एक साइड में जो इकट्ठा किया ना, और जो हवा चलेगी वो फिर से दोबारा फैल जाएगा। और हवा इतनी तेज़ है कि ना पूरा कूड़ा पूरा छत पे फैला देगी, और वही कूड़ा फिर नीचे जाता है जाल में से। तो मेन रीज़न तो मेरा ये भी होता है ऊपर छत पे झाड़ू लगाने का। एक तो साफ़ सफाई अच्छी लगती है, क्योंकि हम दोनों ही बैठते हैं ऊपर आके रात को। गुड्डू के पापा की जब भी मतलब मॉर्निंग शिफ्ट होती है, तो फिर रात को ज़्यादातर बैठ जाते हैं आके खाना वाना खा के। जब रात को कहीं जाना तो होता नहीं है, तो ऊपर छत पे ही घूम लेते हैं। तो इसलिए साफ़ रखनी पड़ती है, क्योंकि हम ही बैठते हैं तो साफ़ तो करनी पड़ेगी। और मैंने सारे में पानी डाल दिया, बस जैसे तैसे गर्मी में कर दी सफाई। और अभी हो रहा शाम का टाइम, तो अभी मैं सब्ज़ी देख रही हूँ क्या बनानी है। आटा मैंने निकाल दिया, 2-4 रोटियों का आटा ज़्यादा बना लिया था मैंने, क्योंकि आज दोपहर में रोटी लेट बनाई, 3-4 बजे के आसपास भूख लगी तो गुड्डू को। फिर उसके लिए पराठे बनाए ना, तो मैंने सोचा चलो अब शाम तो हो ही रही है, तो इकट्ठा मतलब आटा लगा लेती हूँ, काम आ जाएगा। और अभी बनाऊँगी अरवी, तो अरवी निकाली है मैंने, और थोड़ी सी अरवी एक पाव होगी, तो मैंने सोचा आलू डाल के बना लूँ। फिर सोचा चलो थोड़ी पतली सी बना लेते हैं, चल जाएगा काम। तो मैंने अरवी को अच्छे से धो लिया और इसे एक एक करके धोया मैंने। और धोने मतलब काटने से पहले धोना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा गंदी सी होती है ना ये, तो धोनी पड़ती है, रेत मिट्टी ज़्यादा लगा होता है इसमें। और अरवी काट के ना फिर हाथों में जो खुजली लगती है, इसलिए काटने का मन भी नहीं करता। पर फिर मैंने ना काट के जल्दी से और सरसों का तेल हाथों में लगा लिया था, क्योंकि अरवी ना फिर खुजली खुजली कर देती है हाथों में, तो इस वजह से। और फिर ना काटने के बाद में इसे ना छलनी में डाल के फिर हाथ नहीं लगाती। अभी काटने के बाद ना इसको फिर मैं सीधा मतलब छलनी में डाल के और ऐसे ही धो दूँगी, पानी पानी ऊपर से डाल दूँगी ना, तो साफ़ हो जाएगी। और पहले तो मैं लंबी सी शेप में काट रही थी, फिर मैंने गोल गोल काट दी, क्योंकि ये ना अगर इन्हें ना आलू की तरह काटो तो ये जल्दी से ना गलती नहीं है, पकती नहीं है अच्छे से। तो इस वजह से फिर मैंने सारी गोल गोल काटी, गोल जल्दी बन भी जाती है। तो एक भाप की तो होती है, वैसे ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। फिर मैंने इसमें आलू नहीं डाला, मैंने सोचा चलो इसे ही थोड़ी सी पतली सी बना लेंगे और काम चल जाएगा। क्योंकि मैं मार्केट गई थी ना, तो बच्चों के लिए तो कुछ ले आई थी खाने के लिए, तो बस ये तो ऐसे ही खाना खाएंगे,
तो हम दोनों के लिए बहुत होगी ये सब्ज़ी। फिर मैंने सोचा सुबह सुबह देखी जाएगी सुबह क्या बनाना है, तो वो देख लेंगे। और जब मैं सुबह उठी तो फिर सब्ज़ी भी कुछ नहीं थी। गुड़िया के लिए मैंने फिर लंच में सीमी बना दी थी, वही पैक की और वही वो खा के भी। और अजवाइन का तड़का लगाते हैं ना बहुत से, तो फिर इसमें वो भी नहीं डालते प्याज, पर मैं तो प्याज भी डाल के बनाती हूँ। और सूखी सी सब्ज़ी बनाते हैं ना कई बार प्याज के साथ बनाओ इसे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है हरी मिर्च में बनाओ तो चलिए चढ़ा लेते हैं। प्याज मैंने बारीक बारीक काट ली। और अभी मैं क्या देख रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा तो चलिए सब्ज़ी चढ़ा देते हैं। और ये लेके आई थी मैं पालक और चुलाई, तो उसका साग बनाऊंगी। इसे कल बनाऊंगी, अभी फ्रिज में रख दूँ। अभी मन हो रहा था मेरा तो बनाने का, फिर मार्केट से लेट आए ना तो फिर गुड्डू के पापा कहने लगे लेट हो जाओगे, इससे अच्छा फिर अरवी बना लो, वो जल्दी बन जाती है। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है अरवी बना लेती हूँ और इसे रख दूँ वापस फ्रिज में, इसे फिर कल बनाऊँगी फुर्सत में। और अभी मैंने इसमें अजवाइन डाल दी, जीरा डाल दिया, प्याज डाल दी। प्याज को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे हल्का सा, और उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अरवी। अरवी को मैंने दोबारा भी अच्छे से धो लिया था। अब इसे थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तेल के साथ में। और पूरा हरी मिर्च में ही बनाऊँगी ना, तो हरी मिर्च मैंने काट ली। हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी है इसीलिए कम डालूँगी। और साथ में डालूँगी एक टमाटर भी, तो उसे भी काट लेते हैं। और तो इसमें मैंने हरी मिर्ची टमाटर डाल दिए। अब हल्दी और पिसा हुआ धनिया डाल दिया और थोड़ा सा डाला इसमें गरम मसाला पिसा हुआ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, हल्का सा पानी डाल दिया और इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। और अभी जितनी भी किचन फैली हुई है इसको दोबारा ठीक करूँगी, समेटूँगी सारी किचन दोबारा, क्योंकि ज़्यादा फैल जाती है ना। काम करते हैं साथ के साथ अपना काम भी करते चलो ना तो सही रहता है। और ये हरी मिर्ची मैंने डंठल काट के रख दिए तो काफ़ी टाइम तक ताज़ा रहेंगे। काट के क्या तोड़ सारा सामान मैंने यहाँ से हटा दिया और अभी साफ़ कर देंगे स्लेब को अच्छे से पूरा। तो ये भी मेरी साफ़ हो गई। और बर्तन है सब्जी अभी तो बर्तन मैंने भी चढ़ा धोने दी, मुझे, पर ना काम करते करते पसीने आते हैं। अब तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। फिर सब्जी रख के मैं सफाई करके किचन की अभी आई हूँ, पानी पीऊँगी थोड़ी देर और पहले पसीने सुखाऊंगी पंखे की हवा में। यही मौसम ना बीमारी का होता है, तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि पसीने रहते हैं और फिर उसमें पानी पी लेना तो वही दिक्कत कर जाता है फिर। और गर्मी तो हो ही रही है, पर मेरा आज लेट भी हो गया खाना। गर्मी के टाइम में जितना जल्दी बना लो ना खाना उतना ही ठीक रहता है। मैं चली गई थी मार्केट, तो मार्केट से आई और सामान लेने चले गए थे, सब्जी वगैरह लानी थी, घर का कुछ सामान भी लेके आना था, उसकी वजह से फिर लेट हो गया, टाइम लग गया मार्केट में। फिर आते ही मैंने सब्जी चढ़ा दी, तो बस रोटियां डालनी है मुझे। रोटी देखो एक फोल्ड करके रखती हूँ तो दूसरे की तैयारी हो जाती है यहाँ पे डालने के लिए। बारिश आ रही थी कल रात को, थोड़ी थोड़ी सी बारिश आ रही थी तो मैंने उतार के रख दिए थे, फिर सुबह सुखाए दोबारा। तो वैसे तो गीले नहीं थे, फिर भी मैंने धूप लगा दी, एक बार और डाल दिए थे क्योंकि रात को मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बारिश भी थी और आंधी तूफान सब चल रहा मतलब आया हुआ था। तो फिर मैंने उतार के रख दिए थे रात को ही, गीले कपड़े थे मेरे। तो आज पूरा दिन से टाइम नहीं लगा, इन्हें फोल्ड करके रखूँगी ना, पहले ही लेट हो रहा है। और हाँ बोल, तो चलिए सब्जी देख लूँ गरम है, बनी है या नहीं बनी। वैसे तो एक भाप की होती है, जल्दी बन जाती है। और ना थोड़ी पतली रखूंगी क्योंकि सब्जी सिर्फ एक पाव लेके आए थे, अभी देखी मैंने तो ये, और कल परसों की ला के रख रखी है, तो मैंने सोचा आज पहले इसे बना दूं। और साग लेके आए थे तो वो कल बनाऊंगी। हाँ बोल गुड़िया। और गुड़िया बोल रही है चने भिगोने के लिए, तो मैंने कहा कि तू भिगो दे, कुछ छोटा मोटा काम तू भी करा दे। तो टीवी देख रही थी ना गुड़िया, तो फिर मैंने कहा चल तू इन्हें भिगो के रख दे सुबह के लिए, ये खाती तो है नहीं और भिगवा के रख देती है। तो कल परसों भी मैंने जो भिगोए थे ना फिर उसकी सब्जी बनाई। तो चलिए अभी रोटी बना लेते हैं। रोटी मेरी मतलब जो आटा मैंने भिगोया था ना वही बहुत हो जाएगा, तो फिर मैंने सोचा चलो रोटी तो इतने में ही बन जाएगी, फिर मैंने आटा नहीं भिगोया। और इसे ये ना हाथों से दोबारा मसल लिया तो सॉफ्ट हो गया था बिल्कुल आटा। और गरम मतलब नरम नरम रोटियां जो आती है ना एकदम वाइट सी, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और आटा अच्छा भिगा हो ना तो तभी अच्छी रोटियां आती है। और बर्तन अभी मेरे धुले नहीं है, मैं कह रही थी ना आप लोगों को बर्तन धोने हैं, फिर बैठ गई, बस बैठ गए तो बैठ ही जाते हैं, फिर काम रह जाता है। फिर टीवी देखने लगी थोड़ी देर, बर्तनों का तो ध्यान ही नहीं आया। अब मैं बाद में बर्तन धोऊंगी, पहले
खाना बना लूँ। और सूट पे ना वाइट वाइट ये लग जाता है जो आटा रोटी बनाते हैं ना, तो इसलिए फिर मैंने एप्रन लगा लिया, तो कपड़े थोड़े से बच जाते हैं। मार्केट से आई ना तो फिर मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, सीधा काम में ही लग गई थी मैं। तो मैं दिखा रही थी फ्रिज का आटा रखा हुआ हो रहा था ना, फिर भी रोटी गोल गोल आ रही थी। जब आटा सॉफ्ट बनता है ना, अच्छे से भीग जाता है, तो अच्छी रोटी। तो चलिए जी, खाना तो बनके रेडी है। अभी किसी को भी नहीं डाला मैंने, पहले बर्तन धो दूँ सारे और तब जाके खाना डालूंगी मैं। कुछ बर्तन तो मैंने धो दिए, कढ़ाई भी मैंने साथ के साथ खाली कर ली, इसको भी धो दूंगी। और अभी मैं काट रही थी खीरा, और ये खीरा काट के जो इसे गोल गोल घुमाते हैं ना, तो वो उसमें बड़ा आलस आता, मुझसे तो वो ना होता भी नहीं है, गिर जाता बार बार में। तो मैंने फिर ऐसे ही कर दिया, और कड़वा भी नहीं था। तो चलिए खीरा काट लेते हैं और डालती हूँ सबको खाना। तो बच्चों को भी टाइम से खिला के फिर गुड़िया को सुलाना पड़ता है ना, सुबह जल्दी उठती है वो स्कूल जाने के लिए। तो चलिए जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आप लोगों को, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को